हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो मैंने आपको आज जैसे कहा था कि बैंक निफ्टी का 47,500 या फिर 48,000 का आप कॉल लीजिएगा डिप पे, और अप्रैल का लीजिएगा। तो वो वीडियो के बाद में जो है बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा डिप लगाया, 46,022 तक गिरा, एंड वहां से जो है उसने एक अच्छा खासा रन अप दिया। बैंक निफ्टी का करेक्शन यहाँ पे मुझे लगता है कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। एंड कल से जो है बैंक निफ्टी एक नए तेजी की शुरुआत करेगा, जो बैंक निफ्टी को एक नया हाई बनाने में हेल्पफुल रहेगा। 48,636 वाज द ऑल टाइम हाई, द प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ बैंक निफ्टी। ये सबसे पहले बना। उसके बाद में 48,500 के करीब कुछ बना, एंड देन 48,300 का बना। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ते में 48,300 तो एटलीस्ट क्रॉस होना ही चाहिए। ठीक है, ये मैंने पहले भी कहा था, मेरा आज भी यही मानना है। सी मैं कभी मेरे व्यू नहीं बदलता। भले मेरी चैनल छोटी है, मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज भी मेरे औरों के मुकाबले कम है, लेकिन जहां पे 50-50 हजार व्यूज आते हैं, 5-5 हजार व्यूज आते हैं, उन लोगों की जो बातें होती है मार्केट को लेके, एनी टाइम वो लोग टर्न मारते हैं, फिर कहेंगे कि जैसे मार्केट चलेगा वैसे हमारा व्यू होगा। मेरा ऐसा नहीं होता। मैंने एक दफे बोला तेजी होगी, तो वो हर कीमत पे तेजी कंप्लीट होने के बाद ही जो है हमारा व्यू चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई से 500 पॉइंट नीचे आया हुआ है। 22,000 का लेवल वो इंट्राडे तोड़ रहा है, पर क्लोजिंग बेसिस उसके नीचे नहीं जा रहा, और वो जाने भी नहीं वाला। ऊपर से वर्ल्ड वाइड जो भी मैटर चल रहा है, यूएस का, यूएस वाले अडानी के पीछे पड़े हैं। देन वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन डेटा, ये वो जो भी है। अब जापान का ये आएगा इंटरेस्ट रेट। कल वो लोग बढ़ाते हैं, कम करते हैं, क्या है क्या नहीं, वो मैटर करेगा। एंड इन सब के बावजूद हमारे इंडियन मार्केट में एक और प्रॉब्लम, एक और मतलब मगजमारी जिसे कहते हैं, वो चल रहा है कि एसबीआई को लेके कि सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको जो है सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल प्रोवाइड करने के लिए कहा है, एंड आई गेस एसबीआई इज क्वाइट कंफर्टेबल इन दैट। वो उनका अलग मुद्दा है, वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे वो बात सामने आई, आपने देखा एसबीआई में भी एक अच्छी खासी रिकवरी आई। ठीक है, बैंक निफ्टी ने एक डिप लगाई और वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। मोटा मोटी उसने जो है 46,000 का सपोर्ट लिया है, एंड अब जो है वो रेडी है 48,800 को क्रॉस करने के लिए। अब चाहे वो मार्च एंड तक करे, ये हफ्ते में करे, 48,300 मुझे लगता है कि ये आने वाले 4 दिनों में ही होना चाहिए। अब लेट्स सी कैसा क्या होता है। मेरे जो स्टॉक्स थे जिसका मैंने ऑप्शन दिया हुआ था, वो वो फिलहाल अभी एकदम मरे पड़े हैं। उनके ऑप्शन भी जो है मतलब कुछ काम के होंगे नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई ऑप्शन है खास करके स्टॉक में, और स्ट्राइक प्राइस से आपका जो करंट करंट रेट है वो ज्यादा दूर नहीं है, आई मीन वो स्टॉक ऐसा है कि वो स्ट्राइक प्राइस पे एक दिन में भी जा सकता है, बस उसमें एक अच्छा सा न्यूज आना चाहिए। देन बिलीव मी, आपका 2 रुपए का ऑप्शन भी जो है आपको 20 रुपए, 30 रुपए का भाव देगा। आपको एक मैं बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब ये सर्विस शुरू किया था, वो टाइम पे मैंने जो है मैंने जुलाई में शुरू किया था, और शायद मे बी जुलाई या अगस्त या मे बी अक्टूबर की बात है। एस्ट्रल का हमने, सॉरी, सीमेंस का हमने पुट लिया हुआ था। सीमेंस लिमिटेड, उसका हमने पुट लिया हुआ था। अब मुझे वो स्ट्राइक रेट वगैरह इतना कुछ मतलब याद नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका कहानी ये बताता हूँ कि वो पुट जो है एकदम ही अटक गया। वो अप ट्रेंड में था स्टॉक, और हमने जो है अप ट्रेंड में उसका एक मंदी का सौदा लिया हुआ था, और वो स्टॉक, वो पुट एकदम ही अटक गया। जाहिर सी बात है, अटका हुआ स्टॉक है,
तो उसके प्रीमियम कम हो गए। अब मैंने उस समय पे मेरे ग्रुप में यही कहा था कि इसमें जो है, इसको फिलहाल आप हाथ मत लगाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। मीनवाइल जो है हम दूसरे स्टॉक में या दूसरे इंडेक्सेस में देखते हैं। वो सीमेंस का जो पुट है 33-35 रुपीज का कुछ बाइंग था। वो जो मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने ये पुट लिया हुआ था, वो पुट का जो रेट हुआ 1 रुपए 70 पैसे तक वो उसका पुट गिर गया। कितना? 1 रुपए 70 पैसे। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि देखिए अब ये इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको मंदी करनी है तो आप अगले महीने का आप वापस से एक पुट ले लीजिए, या फिर छोड़ दीजिए इसे। आपका जो लॉस हुआ है हम निफ्टी वगैरह में कहीं किसी और में जो है कवर कर लेंगे। 1 रुपए 70 पैसे वाला पुट, वो सीमेंस जो है, कुछ न्यूज आई उसमें और वो एकदम से गिरा। एंड आई गेस वो थर्ड वीक ऑफ द मंथ ही था। एकदम से वो स्टॉक गिरा और वो 175 1 रुपए 75 वाला 1 रुपए 70 पैसे वाला जो पुट था, जब एक्सपायरी आई तब उसका जो रेट है वो 200 रुपए के ऊपर जा चुका। मैंने मेरे क्लाइंट को क्लियरली कहा था कि आप जो है, जैसे वो उसने गिरना शुरू किया, मैंने कहा था कि आप 33 वाला जो आपका रेट है ना, आप एक काम करो 34-35 का आप फिगर लगा दो। फिर भी जो है उन्होंने 2 रुपए प्लस करके निकले उसमें से, लेकिन जो उसका जो पुट का जो रेट था वो 200 प्लस हो गया। तो ये मेरे साथ में हुआ है और ऐसा कई बार हुआ है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ऐसे स्टॉक में अटके, और इस बार जो है हम अटक गए बिकॉज एशियन पेंट में जो है वो बीच में एक गैप डाउन से ओपन हुआ था। एक मतलब एक बहुत बड़ी उसने गिरावट दे दी थी। एंड बीच में जो अभी मार्केट भी जो है स्लगिश हो गया, अटक गया था एक ही रेंज में। तो ठीक है, हमारे ऑप्शन कम हो गए हैं, बट अभी भी आई एम डैम श्योर कि 3100 पार करना एशियन पेंट के लिए आने वाले 4 दिनों में या मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे तक, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। 7300 7400 तक जाना बजाज फाइनेंस के लिए इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मूवमेंट होगी तो हर स्टॉक आपका हर ऑप्शन जो है वो हीरो टू जीरो, अपना जीरो टू हीरो डेफिनेटली बनेगा। अगर मूवमेंट ही नहीं होगी तो आप चाहे 10 लॉट लो, 20 लॉट लो, 50 लॉट लो, कुछ काम नहीं आएगा वो। इसलिए मैंने आपको पहले भी हमेशा कहा है कि ऑप्शन करो तो एक दो लॉट से करिए, वन एट अ टाइम करिए, ताकि एक ही बार में जो है, देखिए इसमें मैं भी अटका हुआ हूँ। मेरा भी पोजीशन है बजाज फाइनेंस में है, एशियन पेंट में है। आई एम ऑल्सो स्टक बट आई एम होल्डिंग इट, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, मीनवाइल जो है हमने बैंक निफ्टी में, बीच में जो है हमने इसमें टेक महिंद्रा में, ये सब में जो है थोड़ा थोड़ा करके वी हैड कवर्ड। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का जो है आज पोजीशन लेने के लिए मैंने कहा था। आइए चलते हैं हम चार्ट की तरफ, तो आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। फिलहाल निफ्टी देखिए। निफ्टी में मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी यही कहा था कि 880 890 या मे बी 900 जो है एक बार वो ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे कंटिन्यू एक ही मतलब हायर लो बना रहा है, बट वो ऊपर नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, जिन्होंने भी यहाँ पे इस लेवल का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, वो उस स्टॉप लॉस को एक बार खाने का कोशिश करेगा, जो आज उसने मेरे ख्याल से किया। लेकिन फिर भी जो है उसने ये वाली रेड कैंडल की लो को ब्रेक नहीं किया। ये वाली लो है 905, उसके बाद वाली जो कैंडल है उसका लो है 917, 21917। आज जो इसने लो बनाई 21916, तो कहीं ना कहीं जो है ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इसके नीचे क्लोज आना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फिलहाल के टाइम पे, बाद का बाद में देखेंगे।
ठीक है, तो यहां से अब मुझे लगता है कि मार्केट जो है अब इस लेवल को पार करने का कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है कि सीधा गैप अप ही खुले। हाँ, आज अगर इसके ऊपर निकल गया होता और ये ब्लू लाइन के ऊपर इसने जो अगर क्लोज दे दिया होता तो बात ही कुछ और थी। 22,156 इसके ऊपर अगर क्लोज दे दिया होता 150 के ऊपर, जो मैंने कहा भी था सुबह में, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने जो हाई है 123 की बनाई, लेकिन क्लोजिंग जो है उसने अच्छा खासा 22,055 पे दिया है, जबकि लो बनाया था 916 का, 21,916 का। ठीक है, तो कहीं पे भी मुझे मंदी के आसार फिलहाल दिख नहीं रहे। हाँ, लेकिन ये लोग तेजी भी कर नहीं रहे। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे वीकली प्रीमियम्स और जो बाकी वीक के जो प्रीमियम्स है ऑप्शंस के, वो यहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं। और ऑप्शन का नेचर ही ये है कि आपने एक बार उसको परचेस किया और उसने पिघलना शुरू, वो पिघलने के लिए ही बना है, वो मेल्ट होने के लिए ही बना है। पर फिर भी जो है एक होप है कि ऑलरेडी जिनके पास में ऑप्शंस है वो इन आने वाले 4 दिनों में और आखिर के 3 दिनों में एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और मीनवाइल जो है कैपिटल मैनेज करने के लिए जो है मैंने आप लोगों को ये बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था। इसमें मेरा इसमें जो मतलब रेट है, मैंने आज जो मतलब जिस रेट पे मैंने मेरे एक क्लाइंट को सजेस्ट किया था, वो रेट था कुछ 560 570 के आसपास का। उससे भी काफी नीचे गया था, पर फिर आ गया उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक 7-8 हज़ार रुपए और लगाने हैं, लेकिन इसका जो टारगेट होगा वो एटलीस्ट आपको 1200 से 1500 का भाव दिखाएगा। अब अप्रैल का है, तो वी हैव गॉट मच टाइम फॉर द टारगेट टू अचीव, बट हो सकता है कि ये टारगेट आपको मार्च एंडिंग तक ही आ जाए। ठीक है, तो मेरा व्यू कभी चेंज नहीं होगा। मैंने एक बार जो बोल दिया, जब तक एक वैलिड रीजन ना मिले तब तक जो है आई विल नेवर चेंज माई व्यू। मैंने पहले भी आपको कहा था कि बैंक निफ्टी विल मेक अ न्यू हाई, मतलब इट विल मेक अ न्यू हाई। और हमेशा हमारा जो है एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, उसके बाद में ये लेवल क्रॉस किया तो ये आ जाएगा, मंदी भी करो तेजी भी नहीं, ऐसा मेरा नहीं है। ठीक है, आप चाहे देख लो, मुझे मेरे क्लाइंट्स का भी यही कहना है कि देर आर मैनी चैनल्स जहां पे दो तरफा बातें होती है, जिनका ये मानना है कि 22,100 के ऊपर या 200 के ऊपर जो है निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, नीचे में 19,000, कोई जन 16,000 की बातें कर रहा है। मैं बोला करो, आप लोग ये बातें कर रहे हो तो मेरा 23,000 का टारगेट यहाँ पे पक्का हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। ये जो भी मतलब मैंने टारगेट दिए हैं, ये सिर्फ खाने की बात नहीं है या हवा में बात नहीं की है। इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक एक्सपीरियंस है। वो हिसाब से ही मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ। और मार्केट में अब मंदी मत करिएगा, बिकॉज मंदी का जो भी था वो आज खत्म हो चुका है। आइए बैंक निफ्टी का एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, ये एक इसने बुलिश हैमर बनाया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया, जो कल चला जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल सीधा ही इसके कल का जो बैंक निफ्टी का लेवल होगा वो मुझे लगता है कि 47,300 से 500 का होना चाहिए, यहाँ से यानी कि 500 से 700 पॉइंट का कल मूवमेंट बैंक निफ्टी देना चाहिए। बैंक निफ्टी फाइनेंशियल ये सब कुछ कल देना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। बजाज फाइनेंस का अगर हम देखें, यहां तक आने के लिए, ये लेवल तक आने के लिए इसको सिर्फ 3 कैंडल या 2 कैंडल ही काफी है, क्योंकि ये स्टॉक की जो बनावट है वो इस तरीके की है। 300 400 पॉइंट ये 2 दिन में भागा हुआ है कंटिन्यू। यानी कि अगर इसको 700 800 पॉइंट अगर कवर करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, ठीक है, वी आर ऑन अ लास्ट लेवल ऑफ मतलब ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर जो है प्रीमियम
बढ़ने बढ़ेंगे कम और घटेंगे ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस नजदीक आता है, मानो कल अगर एक अच्छा खासा रन अप देता है 67 68 100 तक अगर निकलता है, 67 50 60 तक, तो जो आज आपका 6-7 रुपए वाला जो कॉल है वो बढ़ के कम से कम 12-15 रुपए हो जाएगा। 72 आते आते वो एक्चुअल रेट पे आपको आ ही जाएगा। लेकिन बस शर्त ये है कि 7200 जो है या 7100 जो है वो ट्यूसडे तक भी अगर आता है, अगले ट्यूसडे तक, तो भी हमारा जो है टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। भले प्रॉफिट नहीं कमाया, एटलीस्ट जो डाला था वो पैसा आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वी विल मूव इट अप। देखते हैं कैसे क्या होता है। ये देखिए एशियन पेंट, इसने भी ये इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और एक रेड कलर का लेकिन हैमर बनाया हुआ। अब अगर कल ये इसके ऊपर ओपन होता है तो यहां पर एक बार ये इसको कल खींच डालेगा, ये 2890 पे रुकेगा नहीं, ये ले लेगा इसको ऊपर की तरफ। इसमें भी जो है देखिए 3130 तक आने का मतलब कितना दूर है यहां से, 250 पॉइंट लोएस्ट लेवल पे पड़ा हुआ स्टॉक क्या 5-7 दिनों में 250 पॉइंट कवर नहीं कर सकता? ये यहाँ पे हमने देखा ही है। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आया ही है। कितना है यहाँ पे, इसका लो है 2942, 1 2 3 4, चौथे दिन का हाई क्या है 3098, 2942 वाला 3100 तक जा रहा है, 98 मतलब 3099 मतलब 3100 पकड़ो, आ ही गया आपका 150 200 पॉइंट तो इसने रैली आपको दिखाई दी। 2942 का लो एंड 3100 का हाई आ गया। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वी आर ऑन सच ए लेवल कि यहां से जो है 250-300 पॉइंट एनी टाइम ये भाग सकता है। और हमारे जो स्ट्राइक रेट्स है कॉल के वो भी फिलहाल अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि मतलब जीरो हो गया। वी हैव गॉट स्टिल टाइम। निफ्टी होता तो चलो एक बार माना कि भाई आपका जो प्रीमियम है वो एक बार, लेकिन निफ्टी में भी जो है एक बड़ा मूवमेंट अगर आ गया तो आपका वो भी कॉल आपको अच्छा खासा कमा के दे सकता है। ठीक है, हम जो है उसमें इतना ये नहीं करते। ठीक है, लेकिन अभी भी आई एम होपफुल एंड आई एम श्योर के इन दोनों के रेट्स जो है आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, रिलायंस मैंने सुबह में भी आपको कहा था कि इंस्पाइट ऑफ विंडफॉल टैक्स हाइक ऑन क्रूड, रिलायंस ने जो है आज तेजी करी। मैंने देखिए जो भी अभी नेगेटिव न्यूज होंगे ना, मार्केट उसको इग्नोर करेगा। व्हाई? बिकॉज अभी उसको जो है प्री इलेक्शन रैली करनी है, और प्री इलेक्शन रैली ये जो बड़े बड़े महारथी स्टॉक्स है जो निफ्टी को सिंगल हैंडेडली खींच सकते हैं, उनके द्वारा ही खींचा जाएगा। तो रिलायंस हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, ये सब जो बड़े बड़े स्टॉक्स है वही सब मार्केट को खींचेंगे। एसबीआई देखिए कहां तक गया था नीचे में, 722, और 722 से ये सीधा इसने जो हाई बनाई है 737 की बनाई है। अब इसने ये पहले बनाई के बाद में बनाई है, ये देखते हैं। पहले पहले बनाई है, उसके बाद वो यहाँ से बना, फिर भी ठीक है 732 33 तक गया। यहाँ पे इसने लो बनाई थी 722 वाला। ठीक है, 722 से यहाँ तक आना, 730 तक आना, और वो भी ग्रीन कलर का यहाँ पे, ये एक टर्निंग पॉइंट है एसबीआई का। कल ये लेवल को वो पार कर सकता है, 47 हो सकता है वो 59 60 को भी पार कर दे। इसके लिए भी जो है ये लेवल तक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको क्रॉस करना भी कोई बहुत बड़ी बात
तो कहीं किसी एंगल से कोई मंदी नहीं है मार्केट में, तो ज्यादा चिंता मत करिएगा, ज्यादा डरिएगा मत, और पुट वगैरह से जरा फिलहाल दूर रहिएगा, बिकॉज ये कोई टाइम नहीं है फिलहाल पुट लेने का। यहाँ पे जो है 15-20 दिनों तक, या हो सकता है अप्रैल तक, जैसे जैसे इलेक्शन जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स में होंगे, तो मार्केट पे जो है इसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर बनता हुआ दिखेगा। और कहां तक ये रैली करेगा वो तो भगवान जाने, पर फिलहाल जो है मुझे मंदी का सिग्नल नहीं है। तो आप लोग से भी यही विनती है कि मंदी में मत पड़िएगा। हाँ, जिन्होंने भी आज अगर बैंक निफ्टी का कॉल नहीं नहीं लिया है, तो अभी कल कहाँ पे खुलता है वो तो भगवान जाने, बट कल एक एक बैंकिंग स्टॉक होगा जो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वो डिलीवरी में लेना होगा। तो वो मैंने आज अभी तक मेरे ग्रुप में कुछ कहा नहीं है। आज मैंने सिर्फ यही कहा था 4800 का अक्टूबर अपना अप्रैल का कॉल लेने का, यही एक ट्रेड दिया था, बाकी और मैंने कोई ट्रेड दिया भी नहीं है आज। तो ये जो बैंकिंग स्टॉक है उसके बारे में मैं कल मेरे ग्रुप में बात, मतलब कॉल दूंगा। डिपेंड, वो अगर कल बाइंग लेवल पे है तो, वैसे तो होना चाहिए, अब देखते हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने थर्सडे या वेडनेसडे वाले वीडियो में कहा था कि मेटल पे ध्यान दीजिएगा, मेटल विल रन। आज आप देखिए टाटा स्टील कहां से कहां भागा, 5.5% ऊपर है। हैमर जिस दिन बनता है वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, चाहे वो ऊपर बने तो भी टर्निंग पॉइंट होता है, नीचे बने तो भी टर्निंग पॉइंट होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना कड़क वाला रेड कलर का हैमर बना, लेकिन भले रेड बना है लेकिन इसका वीक कितना बड़ा है, यानी कि ये लेवल से इसको एक एक बाइंग कितना जोरदार आया कि 138 का लो बना के इसने क्लोजिंग किया 142 पे, और आज ये स्टॉक है 150 पे। अब ऐसे स्टॉक्स अगर आप पहचानना सीख जाओ, समझना सीख जाओ, तो क्या नहीं कर सकते आप बताइए। आज आईटी अच्छा खासा गिरा था, लेकिन कल आईटी ही जो है, देखिए इसने भी जो है एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन बनाना, ये सब जो है आपको सीखना चाहिए। कल आईटी इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, और कल मुझे लगता है कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन सकता है। ये जो कैंडल है इसको कल आईटी सेक्टर एक बुलिश एनगल्फिंग बना सकता है। तो कल मुझे लगता है कि ओवरऑल हर एक सेक्टर में तेजी होगी, बैंक निफ्टी में खास करके। एंड फाइनेंशियल कल क्योंकि कल फाइनेंशियल का एक्सपायरी होगा, तो कल मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस कल फॉर्म में रहेगा, और साथ ही एशियन पेंट भी रहेगा, बिकॉज जो भी उसका ये था अपना व्हाट वी से विंडफॉल टैक्स वगैरह की वजह से जो इसको आज थोड़ा सा दबाया गया, वो कल तब निकल जाएगा। ठीक है, भले वो टैक्स हाइक हुआ है तो कोई बात नहीं, ये लोग को प्रॉफिट भी तो हुआ है तभी जाके हाइक हुआ है। अब क्योंकि ग्लोबली क्रूड बढ़ा है तो यहाँ पे विंडफॉल टैक्स बढ़ा, क्रूड नीचे आएगा तो वो भी नीचे आ जाएगा। पर ये तो मतलब एवरी मंथ का इनका प्रैक्टिस है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक ही दिन का झटका है। कल मुझे लगता है कि ये 29, 30, 40 पार होना चाहिए, यहाँ से जो है कल कम से कम 100 पॉइंट का ये रैली करना चाहिए एशियन पे। कल कम से कम जो है अगर उसने ये लेवल को क्रॉस कर दिया तो कम से कम जो है वो 29, 20 से लेके 30 का लेवल कल दिखाना चाहिए, या उसके ऊपर भी निकल सकता है, पर एटलीस्ट हम यहाँ तक तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ। 29, 30, 20, 30 तक आना चाहिए, देखते हैं। तो बस इतना ही है, बाकी देयर इज नथिंग टू वरी इन द मार्केट, और मुझे नहीं नहीं लगता कि कल अब आपको मार्केट कोई डिप देगा। एक बार यूएस फ्यूचर्स देखें, यूएस फ्यूचर्स 104 पॉइंट प्लस है, 102 हो गया अभी। एंड आज अगर एफ आई आई के और डी आई आई के फिगर देखें तो एफ आई आई ने 2051 करोड़ का सेलिंग किया है, एंड 2260 करोड़ का डी आई आई ने बाइंग किया है। ठीक है, तो कल एक अच्छा खासा दिन होना चाहिए, ग्रीन कलर का डे होना चाहिए, और कल से लेके पूरा फ्राइडे तक, या हो सकता है अगले ट्यूसडे तक,
या अगले वेडनेसडे तक एक अच्छी खासी ग्रीनरी ही रहेगी। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, अंकित ठीक है, तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। तो बाकी कुछ भी होगा तो अभी हम कल सीधा बात करेंगे, कल आफ्टर मार्केट। कल के लिए जो व्यू होगा वो बाय ऑन डिप्स होगा। सपोर्ट यही रहेगा जब तक कि ये वो इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जावे, तब तक ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और यहां तक आने की पॉसिबिलिटी फिलहाल निफ्टी बता रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आवे। अगर आता है गो लो। बैंक निफ्टी में ऐसे आसार नहीं है कि ये जो है कल दोबारा से इसको छुए, लेकिन अगर इस लेवल पे फिर से अगर आता है, लॉन्ग हुई है। ठीक है, तो बस यही है। बाकी लेट्स सी 2300 22,800 एटलीस्ट बाय फ्राइडे वी कैन सी। एंड बैंक निफ्टी में 48,300 बाय फ्राइडे वी कैन सी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल and WhatsApp me 9082503553 and enroll to our services and be the part of our group. Thank you very much. Take care, all the best, and have a pleasant evening. Bye bye.